नारायण, बहुत सारे लोगों का बार-बार ये प्रश्न आ रहा है कि महाराज जी हमारे विवाह कार्यों में बाधाएँ उत्पन्न होती जा रही है, तो उसके लिए कुछ उपाय हो तो बताइए। प्रतिदिन मेरे यूट्यूब चैनल पर हज़ारों इस तरह के कमेंट आ रहे हैं, तो मैं उसके लिए आपको बता दूँ कि बहुत आपको कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसा सुगम मार्ग बता दूँगा और सरल मार्ग बता दूँगा, जिसको करने से आपकी कोई भी विवाह कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होगा। करना क्या होगा, एक चीज़ आप समझिए। आपके घर में अगर रामचरितमानस जी का पुस्तक है, तो उस पुस्तक को सुरक्षित रखिए और साथ ही एक काम करना होगा आपको, सोमवार से यह प्रक्रिया आपको चालू करना होगा। आप किसी भी भगवान शंकर के मंदिर प्रांगण में चले जाइए और वहाँ पर आपको जाकर अयोध्या कांड का आपको पाठ चालू करना होगा। अयोध्या कांड जो होता है ना, मतलब बाल कांड के बाद अयोध्या कांड आता है, तो अयोध्या कांड के शुरू से लेकर लास्ट तक 5 दिन में ये आपको पूरा करना है और ये आपको ये 5 बार पूरा करना है। शुरू से अयोध्या कांड पढ़िए, लास्ट तक, ये अयोध्या कांड के लास्ट तक आपको जाना है। ये आपको सोमवार से चालू करना है और 5 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को पूर्णाहुति हो जाए। फिर अगला टर्न में आप फिर सोमवार से चालू कीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। ऐसे आपको 5 सप्ताह में आपको माने 5 बार करना है। अगर आप कर लेते हैं तो 100% मैं आपको गारंटी के साथ देर कह रहा हूं कि आपका जो विवाह कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही है या नहीं हो रहा है, हजारों परिवारों को इस विधि से विवाह हुआ है, तो आपका भी होगा। भगवान राम जी की कृपा हो जाएगी, माँ जानकी की कृपा होगी, भगवान गणेश का कृपा होगा और रामचरितमानस जी का ऐसा आपके जीवन में प्रभाव होगा, विवाह तो होगा। सुंदर अगर स्त्री कर रही है तो ये सुंदर पति की प्राप्ति होगी, अगर पुरुष कर रहे हैं तो ये सुंदर पत्नी की प्राप्ति होगी। ये प्रक्रिया आपको करना होगा। साथ ही जब ये 5 बार आपका जब अयोध्या कांड का सिस्टम जब पूरा हो जाए, तो आपको क्या करना होगा कि आप अपने घर में अगर पुरुष हों तो भी 9 कन्याओं को भोजन करा दीजिए, अगर स्त्री हों तो आप ही 9 कन्याओं को भोजन करा दीजिए। और साथ ही अयोध्या कांड की जो चौपाई हैं, अगर आप उस तरह के सक्षम हैं तो अपने घर में ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर और आहुति करवाइए। जितनी भी चौपाइयाँ हैं उसमें उस पर आहुति दिवाइए। आहुति घी की होनी चाहिए, ठीक है। और जिस समय आप ये अयोध्या कांड का चौपाई कर रहे हो, उस समय आपको भोग के लिए हलवा और तुलसी पत्ता रखना होगा वहाँ पर, ठीक है। हलवा और तुलसी पत्ता आपको रखना होगा। प्रतिदिन 5वें दिन तक आपको तुलसी पत्ता और हलवा ही रखना है और उसी को प्रसाद जो है सबको बांटना है। आप अन्न खाइए, लेकिन ध्यान रखें आपको शुद्ध और सात्विक रहना होगा। शुद्ध सात्विक आप अर्थ समझ रहे हैं ना, मंदिरा मांस का आपको सेवन छोड़ना होगा और यहाँ तक कि आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। अगर ये सिस्टम से, इस व्यवस्था से आप अगर 5 बार केवल अयोध्या कांड जी का जो है पूरी पाठ कर लेते हैं 5 बार, तो बेटा हो, बेटी हो, खुद पति चाहिए आपको, सुंदर पत्नी चाहिए, सुंदर कोई भी विवाह कार्य, मांगलिक कार्य में आपका जो विघ्न बाधाएं हैं वो दूर हो जाएगा और आगवित सरकार की आप पर कृपा बरस पड़ेगी और आपके जीवन में सफलता ही सफलता होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपके मन में जो प्रश्न है उस प्रश्न को जानने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और भी हमारे वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध हैं। हमारी कथा अगर सुनना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव में जाइए, हमारी कथा भी आपको उपलब्ध हुई। शॉर्ट वीडियो से अगर आपको कुछ जानकारी प्राप्त करना है तो आप कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण नारायण।